नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एटीएस की एडीजी ने किया रेलवे ब्रिज का मुआयना, बोले साजिश हुई यह स्पष्ट है। एक्शन मोड में उदयपुर पुलिस, जब तक अपराधों पर नहीं लगेगी लगाम चलता रहेगा धरपकड़ अभियान। उदयपुर सिटी स्टेशन से निकली ट्रेन की आगे कूदी महिला और बच्ची, पायलट और जागरूक यात्री की सजगता से चला बड़ा हादसा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। एटीएस और एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने मंगलवार को ओढ़ा रेलवे ब्रिज का मुआयना किया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश करने वालों का जल्द ही खुलासा करेंगे। दरअसल उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर सलूम्बर रोड पर ओढ़ा रेलवे ब्रिज पर हुए डेटोनेटर से ब्लास्ट के बाद से सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश की जांच के लिए आला अधिकारी मौका मुआयना कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ घटनास्थल पर पहुंचे। राठौड़ ने स्थानीय अधिकारियों के साथ घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया, साथ ही आवश्यक जानकारी जुटाई। राठौड़ ने बताया कि ट्रैक पर ब्लास्ट करने से यह स्पष्ट है कि ट्रेन और यात्रियों को टारगेट किया गया था। ऐसे में हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल राठौड़ ने ब्लास्ट के पीछे किसी भी संगठन के होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले से जुड़े आरोपियों और उनके मकसद का खुलासा कर दिया जाएगा। केस वर्कआउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं उन पर भी स्पॉट पे विचार विमर्श किया है। अभी कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं, तो उन प्रश्नों पे आपस में जब सामूहिक चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन ये विश्वास है कि ये केस वर्कआउट होगा। सर, अभी जिस तरीके का पावर ब्लास्ट था, ये क्या इंटेंशन उनकी पूरी यही थी कि वो ट्रेन को टारगेट कर रहे थे या पैसेंजर्स को टारगेट कर रहे थे? ये तो लगभग स्पष्ट है सभी को कि जिस हिसाब से ये एक्टिविटी की गई है, तो डिस्ट्रप्शन की एक्टिविटी है, सबोटाज की एक्टिविटी है और किसी भी तरह से इसमें कोई मेरे ख्याल से संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। सर, कोई किसी संगठन से जुड़े हुए लोगों का हाथ इसमें निकल के आया? अभी जब पता कर लेंगे तब आपको बता देंगे। लोकल गैंग है क्या सर? नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब पता कर लेंगे तो आपको बिल्कुल बता देंगे। उदयपुर पुलिस इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर में लगातार विभिन्न कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी शहर में सघन अभियान चलाया गया। दरअसल शहर में अपराधों की रोकथाम के लिए एसपी विकास शर्मा द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जांच पड़ताल की कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 113 नशेड़ियों को पकड़ा था। मंगलवार को भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को उदयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में रह रहे किराएदारों का वेरिफिकेशन किया गया। इसके साथ ही ऑटो और टेम्पो चालकों का भी वेरिफिकेशन युद्ध स्तर पर किया गया। ठाकुर ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि बाहर से आकर लोग किराए पर रहते हैं और फिर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस अब जोरों शोरों से किराएदारों का वेरिफिकेशन कर रही है। इसके साथ ही उदयपुर बस स्टैंड पर डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग कार्य किया गया। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, सूरजपुर पुलिस, बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग कार्य किया गया। आपको बता दें कि आगामी दिनों में उदयपुर में G20 बैठक आयोजित होने वाली है। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते आगे भी शहर में कार्रवाई जारी रहेगी। मंगलवार को उदयपुर सिटी स्टेशन से निकली एक ट्रेन के आगे महिला और बच्ची के कूदने का मामला सामने आया। हालांकि पायलट और रेलवे सवार एक जागरूक यात्री की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मंगलवार सुबह उदयपुर सिटी स्टेशन से बड़ी सादड़ी जाने वाली रेल संख्या 09613 जैसे ही रेलवे स्टेशन से निकली, तभी आयट पुलिया के पहले होटल रघुमहल के पीछे वाली लाइन पर एक महिला और एक बच्ची ट्रेन के सामने कूद पड़ी, जिस पर रेल के पायलट ने तुरंत ही आपातकाल ब्रेक लगाया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसी दौरान रेल में सवार यात्री संजय बराला ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को ट्रेन के नीचे से निकाला और पानी पिलाया।
एकाएक हुई इस घटना से रेल में सवार यात्री अचंभित हो गए। हादसे के बाद लगभग 10 मिनट तक ट्रेन वहीं रुकी रही। दोनों घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर गार्ड के डब्बे में लेटाया। वहीं संजय बडाला ने रेलवे इंस्पेक्टर प्रकाश मीणा को और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। साथ ही अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता को भी सूचित किया। इसके बाद ट्रेन राणा प्रताप नगर स्टेशन पहुंची, जहां से दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रेन के पायलट की तत्परता और संजय बडाला की जागरूकता से बड़ा हादसा टल गया। दोनों ने ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उदयपुर के डबोक स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड के खिताब से नवाजा गया है। इसकी जानकारी के लिए मंगलवार को गिट्स द्वारा हिरन मंदिर सेक्टर 3 स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संस्थान निदेशक डॉक्टर एनएस राठौर ने बताया कि नेक एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो यूजीसी के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो उच्च शिक्षण संस्थानों के संसाधनों का मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में नए नए तरीकों, प्रोफेशनल करियर में बढ़ावा और शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास एवं सुधार के लिए गाइडलाइन प्रदान करता है। यह मान्यता शिक्षा के जगत में उदयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, इससे पूर्व गिट्स को एनबीए एक्रेडिटेड भी मिल चुका है। डॉक्टर राठौर ने बताया कि गिट्स पिछले 3 सालों से भारत सरकार द्वारा आयोजित हैकाथन में भी जीत रहा है। गिट्स में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब, जिसमें गिट्स के साथ साथ उदयपुर स्थित अन्य महाविद्यालयों के छात्र अपनी तकनीकी ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए विभिन्न नामचीन कंपनीज के साथ एमओयू हुए हैं, जिसमें छात्र कोर्स के लिए ट्रेनिंग करता है, साथ ही उसके लिए प्लेसमेंट का रास्ता भी खुल जाता है। नेक द्वारा ए ग्रेड की मान्यता मिलने के बाद महाविद्यालय के विद्यार्थी विदेश और विदेशी कंपनीज में प्लेसमेंट एवं विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए योग्य हो जाएंगे। बड़ी खुशी का दिन है ये चीज़, और ये न्यूज़ शेयर करते हुए मेरे को बड़ा ही खुशी हो रही है कि हमारा जो गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ है, जिसको कि शॉर्ट में गिट्स के नाम से जानते हैं, 20 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। हमारे श्रीमान जेपी अग्रवाल साहब के मार्गदर्शन पे ये इंस्टीट्यूट चल रहा है और उन्होंने इसमें बहुत ही तरीके से इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी और हमने अपना दिनों दिन इसमें उन्नति करी। आज मेरे को बड़ी खुशी ये कहते हुए कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, उसके द्वारा भी एक्रीडेटेड है, और जो नेक है जो कि सब यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनको एक्रीडेट करती है, उसमें भी हमें ए ग्रेड के साथ हमें एक्रेडिटेशन मिला है। और इसके बाद अब हम भी बस पूरे सदर्न राजस्थान के अंदर तो ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसको ए ग्रेड मिला है। राजस्थान में भी देखा जाए तो 10-12 और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास ए ग्रेड है, मगर हमारी ए ग्रेड जो हमें मिला, हमें भी ये हमारे कार्य को देखते हुए अब संतुष्टि हो गई है और इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हम और आगे अच्छा काम करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम साधारण व्यक्ति को, समाज को, सोसाइटीज़ को, इंस्टीट्यूट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज दे सकें। हम हमारी विजिबिलिटी भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, और राज्य स्तर के जितने भी कार्य होते हैं और भारतीय स्तर के भी, पूरे देश के स्तर पे भी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रखी है, उस लॉन्च में भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे छात्रों को इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसके बाद हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो यहाँ आएंगे और हमारे छात्रों का रिक्रूटमेंट करेंगे। इस साल हमने डिसाइड किया है कि हम 100% प्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, उनकी बात नहीं मैं करता, मगर जितने एलिजिबल छात्र हैं उन सब का हम 100% प्लेसमेंट की बात करेंगे। और साथ में ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमारे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावें और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न इंजीनियरिंग जो ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेज में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें एक्सपेंशन करें। हर डिपार्टमेंट को एक टास्क दे दिया है हमने, और हम ये उसी में है कि हमारे छात्र भी और हमारे अध्यापक लोग भी और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी सब एक साथ मिलके और हम काम करें और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे बढ़ाएं, और जिससे कि छात्रों का भी हित रहे और हम सब का भी हित रहे कि हम भी सोसाइटी को कुछ हेल्प कर सकें। मंगलवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक तुलसी मीणा ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भूमि दलालों पर कार्रवाई की मांग की।
उदयपुर ग्रामीण विधायक तुलसी मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत वर्डा निवासी गोप सिंह की 2 बीघा जमीन पर भूमि दलालों ने फर्जी पावर कर रजिस्ट्री कर दी, जिस पर आज जिला कलेक्टर पहुंचकर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की गई। मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कहा, जिस पर एसपी ने संबंधित तहसीलदार से बात कर उक्त भूमि की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी लेकर रजिस्ट्री निरस्त करने के लिए कहा। मेरी ग्राम पंचायत बरडा के अंदर गोप सिंह जी पिता भगत सिंह जी, जिसके नाम से फर्जी वसीयत करके ये मतलब पावर लेकर रजिस्ट्री करवा दी। 2 बीघा ज़मीन है और जब ये रजिस्ट्री करने के बाद में अंतकाल खुलवाने के लिए पंचायत में जाती है तो हमारे लोकप्रिय सरपंच दुले सिंह जी के पास में गई। उन्होंने मतलब इस रजिस्ट्री का नामांतरण के लिए रोकने के लिए तहसील में भी बात की, मगर उसके बाद में भूमि दलालों ने इसको तुरता फुर्त रजिस्ट्री का अंतकाल खुलवा के और उसके खाते चढ़ा दी। जब गोप सिंह जी को ये मालूम पड़ा कि मेरी खाते की ज़मीन के अंदर फर्जी पावर करवा के रजिस्ट्री हो गई है, तब गोप सिंह जी और इनकी धर्मपत्नी और हमारे वार्ड पंच साहब और दुले सिंह जी सरपंच साहब मेरे पास में आए। मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की कि ये हमारे ग्रामीण विधानसभा में ये जो भूमि दलाल ऐसे गरीब आदमी की ज़मीन हड़प रहे हैं, इनके ऊपर आप ऐसे काम कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं था, नायब तहसीलदार साहब ने ये कर दी है, मैं तुरंत प्रभाव से इसको निरस्त करवाऊँगा। मगर वो तो कर देंगे, मगर ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले भूमि दलाल जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इस संबंध में तहसीलदार साहब से बात की है। तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन दिया है। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि अंतकाल तो आप तहसील से करवाओ, वापिस मोटेशन दोबारा करवाओ और इनके ऊपर मैं पुलिस कार्रवाई करके इनको अपराधियों को सजा दूंगा। ये हमने एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
Vastu Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 9414263435. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप खेल गांव की पैरा स्विमर जमुनालाल ने असम में हुई पैरा नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। खेल गांव स्विमिंग पूल की कोच महेश पालीवाल ने बताया कि 11 से 13 नवंबर को असम के गुवाहाटी में आयोजित 22वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में दिव्यांग तैराक जमुनालाल ने कांस्य पदक जीता है। कोच महेश पालीवाल ने बताया कि जमुनालाल भीलवाड़ा से उदयपुर खेल गांव में पिछले 8 महीने से तैराकी का अभ्यास के साथ साथ लाइफ गार्ड का कार्य भी कर रहे हैं। जमुनालाल ने 22वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में 100 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 51 सेकंड देकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। पालीवाल ने बताया कि जमुनालाल को संतोष मीणा ने उदयपुर से गुवाहाटी तक की आने जाने का एयर टिकट उपलब्ध करवाया था, जो समय समय पर जमुनालाल को तैराकी के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। इस उपलब्धि पर खेल अधिकारी ललित सिंह झाला व अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने जमुनालाल को बधाई दी। मंगलवार को उदयपुर के मीरानगर स्थित एनआईसीसी परिसर में एनआईसीसी के पहले स्टोर का उद्घाटन जयपुर व्यवसायी पूजा तनेजा ने किया। एनआईसीसी के निदेशक डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा ने बताया कि एक चेहरे की तकनीक जो रंग को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक त्वचा के कार्यों को उत्तेजित करती है, उसके लिए FGF2 अधिक संरक्षित है, जिसके परिणाम स्वरूप फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के साथ लंबे समय तक संपर्क होता है, जिससे कोलेजन इलास्टिन का बहुत तीव्र संश्लेषण होता है, जिससे कोशिकाओं के पुनर्जनन में वृद्धि होती है। पॉलीपेप्टाइड एंजाइम कोशिकाओं के उत्पादन को तेज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा मोटी या चिकनी होती है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम धीरे से मृत कोशिकाओं को हटाता है और एंजाइमी गतिविधि को उत्तेजित करता है, जिससे एक जीवंत और उज्ज्वल रंग बनता है। ऑटो हीलिंग प्रक्रिया कोलेजन इलास्टिन के उत्पादन को तेज करती है और त्वचा छोटी दिखती है। छाबड़ा ने बताया कि ब्यूटी क्षेत्र में अपना मुकाम बनाने का लक्ष्य लेकर चलने वाले युवक युवतियों को यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्स भी कराए जाते हैं, ताकि इस क्षेत्र में उनका परफेक्शन हो सके। उन्होंने बताया कि ये 11 प्रोडक्ट उदयपुर स्थित फैक्ट्री में उनकी दोनों बेटियों डॉक्टर पूजा छाबड़ा व डॉक्टर दृष्टि छाबड़ा द्वारा तैयार किए गए हैं, ताकि वे अपने परफेक्शन को इन उत्पादों में परफेक्शन ला सके। ज़्यादा खुशी का दिन है मेरे लिए कि एनआईसीसी को 20 इयर्स हो गए हैं। आप लोगों के सबके प्यार से हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं और आज ही हम नुस्खे का लॉन्च भी कर रहे हैं, जो कि मेरी दोनों डॉटर्स डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी इस ब्रांड को आज के दिन ही मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे लॉन्च किया है। सो थैंक यू सो मच सभी उदयपुर वालों को, मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमारी ब्रांड को इतना सम्मान और इतना प्यार दिया है। मैं चाहूँगी कि मेरी दोनों बेटियां अपने ब्रांड के बारे में कुछ बताएं। नुस्खे जो हमारी ब्रांड है वो हमने उर्दू वर्ड जो नुस्खा होता है उससे हमने डिराइव करा है हमारा ब्रांड का नाम नुस्खे। और नुस्खे जो है वो बेस्ड है जो कि एंशिएंट रेमेडीज़ और जो एंशिएंट रिचुअल्स होते हैं उसको हम आज के मॉडर्न ज़माने में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से हम उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हो। ये ब्रांड उस चीज़ पर ही बनी है और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे वीगन है, क्रूअल्टी फ्री है एंड हमारे हर एक इंग्रेडिएंट जो है हमारे प्रोडक्ट में उसको हमने मेडिकली टेस्ट करा है, इवैल्यूएट करा है और उसको हमने वी हैव मेड श्योर कि वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे। So I would really love for you all to try the products and see how you like it. Give us your feedback. जिस तरीके से आप लोगों ने NICC को 20 साल तक प्यार दिया है और 100 साल तक और देते रहेंगे, उसी तरीके से हमने नुस्खे की भी पहले ऑफलाइन स्टोर जो है वो उदयपुर शहर से शुरुआत करी है और ऐसे ही अब हम स्टोर ऑफलाइन लॉन्च करते रहेंगे। अभी हमारे फिलहाल 5 प्रोडक्ट्स हैं। श्री विश्वकर्मा महिला संगिनी ग्रुप द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रुप की महिलाएं बस द्वारा सुबह झाड़ूल स्थित प्राचीन 2000 वर्ष पुराने हरिहर मंदिर पहुंचकर भजन कीर्तन करें। उसके पश्चात देवास के चंद्रेश्वर महादेव पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुतार समाज की महिला अध्यक्ष मीनाक्षी सुथार ने बताया कि ग्रुप में सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई है जो समय समय पर जनसेवा के कार्य में अपना भरपूर सहयोग देती है। कोरोना काल में भी महिलाओं ने एकजुटता के साथ जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। सुधार ने बताया कि हम
हर माह कोई न कोई कार्यक्रम या देव दर्शन करते हैं। ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से आपसी प्रेम बढ़ता है। अंत में सभी ने लजीज व्यंजनों का लुत्फ लेते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान तुलसी सुथार, मंजू शर्मा, कांता, मधु, हेमा, मंजू सुथार, चौसर आदि मौजूद रहे। आज हम श्री विश्वकर्मा समाज की सभी महिलाएं हम सब इकट्ठे होकर आज हम पिकनिक मनाने आए, जिसमें हम जाडोल घूमने आए और यहाँ हरिहर महादेव जी और चंद्रेश्वर महादेव जी और सब जगह दर्शन किए। अब मानसी वाकल पर भी आए। यहाँ सब जने सब विश्वकर्मा समाज की हमारी सारी संगीनियों के साथ इन सब ने खूब एंजॉय किया है। अब आज हमने दिवाली से स्नेह मिलन भी रखा है, इसलिए सब जने एक साथ सबको एक दूसरे को बधाई दी और सबने एंजॉय किया फुल। आज के आनंद की जय। हर महीने प्रोग्राम रहता है या पहली बार है ऐसा कुछ? कोई संगठन बना रखा आपने? हाँ, हर महीने में हमारा एक प्रोग्राम रहता है जिसमें हम जगह अलग अलग जगह जाते हैं। मंगलवार को श्री दिगंबर जैन बीसा नरसिंहपुर तेरापंथ आमनाएं समाज की सदस्यता फॉर्म और पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाज के संगठन मंत्री मनीष दामावत ने बताया कि किरण मंडी सेक्टर 3 नैमिनाथ जैन कॉलोनी स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्रवचन हॉल में कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित ऋषभ जैन शास्त्री के मंगलाचरण से हुआ। इस दौरान समाज के अध्यक्ष योगेश अखावत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं सदस्यता फॉर्म की विस्तृत जानकारी समाज के महामंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने दी और 30 नवंबर तक फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बताई। साथ ही आगामी गतिविधियों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। समाज के प्रचार मंत्री राजकुमार के भोरावत ने बताया कि कार्यक्रम के विमोचनकर्ता अमन ऋषभ सिंघवी परिवार और संजय चरेलाल बदावत परिवार थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज के संरक्षक शांतिलाल अखावत, अध्यक्षता राजमल टिमरवानी की। विशिष्ट अतिथि समाज के कोषाध्यक्ष मुकेश मेहता, पंडित ऋषभ शास्त्री, पंडित खेमचंद जैन, दर्शनाचार्य हेमंत पंचोली आदि थे। पंचायत समिति सिमारी के लालपुरिया गांव के निवासियों ने मंगलवार को विधायक अमृतलाल मीणा की बेटी और राशन डीलर प्रीति मीणा के खिलाफ राशन की कालाबाजारी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि सलंबर विधायक अमृतलाल मीणा की बेटी और राशन डीलर प्रीति मीणा राशन धारकों को कोरोना काल का अतिरिक्त गेहूं अभी तक नहीं दे पाई, जिस पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को जनसुनवाई के दौरान समस्या से अवगत करवाया था, जिस पर राशन डीलर पर जांच का आश्वासन देकर ग्रामवासियों को सिमारी लैंप से राशन प्राप्त करने के आदेश दिए गए। लेकिन इस माह सिमारी लैंप्स द्वारा ग्रामवासियों को स्टॉक नहीं देने का हवाला देकर राशन वितरण नहीं दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लालपुरिया के डीलर से मिलीभगत कर पोस्ट मशीन से गेहूं देने की बात करती है, जबकि लालपुरिया डीलर के विरुद्ध जांच लंबित है। ऐसे में आज ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर सेमारी लैंपस से ही राशन लेने की मांग की है। ये हम सेमारी तहसील से गांव लालपुरिया, जहां हमारा राशन डीलर जो प्रीति मीणा विधायक पुत्री है उसके नाम से जो राशन कोड सेंटर था, तो हमारे क्या जो कोरोना काल में अतिरिक्त जो गेहूँ मिलते थे वो 25 महीने के उन्होंने नहीं दिए। 25 महीनों में उन्होंने 3 बारी गेहूँ दिए। उस एवज में हमने 14/7/2022 को कलेक्टर महोदय की सेमारी जो जन सुनवाई थी उसमें हमने सभी ग्रामवासियों ने लिखित रिपोर्ट देके डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने वहाँ ज्ञापन दिया था। तो अभी तक वो कार्रवाई भी नहीं हुई है, प्रशासन ने भी हमारी कोई सहयोग नहीं की है। इसलिए हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर DSO ऑफिस से हमारा राशन 160 राशन धारकों ने सेमारी लैंप्स में हमने राशन कार्ड ट्रांसफ़र करवाए थे। तो सेमारी लैंप्स में हमको 2 माह सबको गेहूँ वितरण किया। इस माह सेमारी लैंप्स वाले यूँ कह रहे आपके गेहूँ का स्टॉक हमारे पास है नहीं, इसलिए आपको जो पुरानी राशन आपका डीलर है उसी मशीन से देंगे। इसलिए हमारा आज हम कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित होकर हमने सभी ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपका पुनः सेमारी में ही सेमारी लैंप्स में ही गेहूँ वितरण का स्टॉक जल्द ही भिजवाने का भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और हमारा सभी मीडिया भाइयों से निवेदन है कि हमारी आवाज़ जो खाद्य मंत्री खासरियावास साहब तक भी पहुंचाए, ताकि जल्द से जल्द हमारे इस गेहूं के बारे में समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करावे। प्रशासन से भी और मीडिया प्रभारियों से भी हमारा ये निवेदन है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में वेड के जंगल में एक पेड़ से नाबालिग लड़की की लाश सोमवार को लटकी हुई मिली। घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। थाने में मृतक नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पुत्री को दिनोश डामोर से जबरन शादी करवाने के लिए 3 आरोपी भगा ले गए थे।
चारों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मृतका के पिता हरका आहारी ने नामजद रिपोर्ट पेश की है। मृतका की लाश जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखी है। मृतका के परिजनों की मौजूदगी और सहमति के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई राम सागड़ा थाना पुलिस करेगी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।